हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के इस फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9 के चैप्टर 7 है। इसमें थ्योरम नंबर 7.6, इसके पहले तक 7.3 एक्सरसाइज तक मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। अब थ्योरम जो 7.6 है वो आपके एनसीईआरटी की बुक में इसको प्रूव कराना नहीं दिया गया है, तो इसको मैं प्रूव कराऊंगा। आप इसको देखिएगा, ये लिखा है कि द अपोजिट एंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए द अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गर साइड इज लार्जर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी साइड होगी किसी भी ट्रायंगल की, तो जो उसका अपोजिट एंगल होगा वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक, इसमें ये भी चाहे तो लिख सकते हैं कि देखिए, तो इसका पहले डायग्राम बना लीजिए, एक बेहतरीन डायग्राम इसको बनाइए। देखिए, एक साइड इसमें क्योंकि दिया हुआ है कि बड़ी साइड है, बड़ी साइड है मतलब एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। ये साइड हमने बड़ी ले लिया, ये हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। इतना पहले आप डायग्राम बनाने के बाद इतना पहले लिख लीजिए कि गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में AC इज ग्रेटर देन टू AB, AB से बड़ी है, ठीक है, ये दिया हुआ। अब यहाँ से टू प्रूव ये करना है कि टू प्रूव में क्या करना है कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन टू एंगल, इसका एंगल ACB, यानी कहने का मतलब ये है कि ये एंगल जो है ये बड़ा है, सब दोनों ABC से और ACB से बड़ा। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए। तो प्रूफ में ये देखिए, आपको एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ ये कई तरह से ये डायग्राम बना हुआ है और बस इतना इसमें बताना है कि देखिए, इसमें प्रूफ के पहले एक कंस्ट्रक्शन लिखिए। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, आप क्या करिए इसको, कंस्ट्रक्शन यहाँ से इसी के बराबर ऐसी एक लाइन ले लीजिए जो इसके बराबर, ठीक है, ये इसको D दे दीजिए, ABC हो गया। तो यहाँ पर लिखिए ड्रा ए लाइन BD such that on AC पर ये बनाए, ठीक है, AC such that AB इक्वल टू या विच इज AB इक्वल टू AD के बराबर। ऐसी लाइन हम इसमें खींचते हैं कि जब ये साइड और ये साइड यहाँ पर बराबर हो जाए, और इसको नाम देते हैं एंगल फर्स्ट, इसको नाम दे दिए एंगल फर्स्ट। ये यहाँ से यहाँ तक एंगल फर्स्ट बन गया, इसको दे दिए एंगल सेकंड, इसको दे दिए एंगल थर्ड, ठीक है। अब देख, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो प्रूफ में क्या होगा यहाँ समझिए। देखिए, इफ AB इक्वल है AC के, तो एंगल फर्स्ट इक्वल होगा एंगल सेकंड के। क्या मतलब हुआ इसका? ये साइड और ये साइड इक्वल अगर हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट, ये आप थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ये अपोजिट एंगल है इक्वल साइड्स। अब देखिए, एंगल फर्स्ट इक्वल है एंगल सेकंड, ये आपका पहला इक्वेशन है। अब देखिएगा, तो एंगल सेकंड जो होगा वो बड़ा होगा किससे? एंगल थर्ड से। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए इट इज एन एक्सटीरियर एंगल। जब एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, देखिए इससे ये बड़ा होगा क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और ये इससे छोटा होगा, तो देखिए ये इससे भी बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल सेकंड बड़ा है एंगल थर्ड से, क्यों, क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल फर्स्ट भी बड़ा होगा एंगल सेकंड थर्ड से, बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब जब एंगल फर्स्ट बड़ा है एंगल थर्ड पे, तो एंगल कौन सा, ए बी सी भी बड़ा होगा किससे, एंगल ए सी बी से बड़ा होगा। बस इसमें इतना ही बताना, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये एंगल फर्स्ट बड़ा हो गया एंगल थर्ड से, एंगल फर्स्ट जो है बड़ा हो गया एंगल थर्ड से, तो ये पूरा मिला करके तो बड़ा होगा ही, ये पूरा मिला करके बड़ा पूरा हो जाएगा। यानी जब इतना ही बड़ा था इससे, तो ये पूरा तो बड़ा ही होगा। यानी इस एंगल फर्स्ट को हमने क्या नाम दिया, ए बी सी देते हैं, और एंगल थर्ड जो है वो ए सी बी है। तो इस तरह से ये हेंस प्रूव्ड हुआ। आप इसको देख लीजिएगा, हेंस प्रूव्ड। अब इसी का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसी का कन्वर्ज आएगा। तो कन्वर्ज में 3 कंडीशन हम ले लेते हैं। तो 3 कंडीशन क्या क्या है मैं अभी बताऊंगा। ये थ्योरम नंबर 7.7, ठीक है। तो देखिए पहले थ्योरम नंबर 7.7 का स्टेटमेंट लिख लीजिए कि थ्योरम नंबर 7.7 का स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखिए इन ए ट्रायंगल अपोजिट एंगल ऑफ, देखिए इन ए ट्रायंगल अपोजिट साइड of a larger angle is longer। उसमें लॉन्गर था और उसमें लार्जर प्रूफ करना है। इन ए ट्रायंगल अपोजिट साइड ऑफ ए लॉन्गर एंगल इज लार्जर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ए ट्रायंगल द अपोजिट साइड्स, ठीक है, द अपोजिट साइड ऑफ ए लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है, लार्जर बड़ा जो कोण है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इसका भी डायग्राम बनाइए। डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए ऐसी एक ऐसा ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, और इसकी ऐसी साइड ले लीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, 3 साइड हो गए इसकी, ठीक है। तो ये देखिएगा इसमें ये चीज़ दिया हुआ कि ये एंगल जो है बड़ा है किससे, इस एंगल से, ये दिया हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इज ग्रेटर देन टू एंगल सी, ये दिया हुआ। अब हमको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे टू प्रूव ये करना है कि AC इज ग्रेटर देन टू AB। ये प्रूव करना है कि AC जो है वो AB से ग्रेटर देन। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या कर देते हैं कि प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ में इसमें 3 कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है ना। टेकन 3 कंडीशंस, 3 कंट्रडिक्शन इसकी मान लेते हैं। 3 कंडीशंस, one of these
टेकन थ्री कंडीशन वन ऑफ दीज विल बी ट्रू। अब पहली कंडीशन ये ले लेते हैं कि पहले हम क्या मान लेते हैं कि नहीं भाई ए बी इक्वल है ए सी के, ये ले लिए। दूसरी कंडीशन हम इसमें ये ले लिए कि ए बी बड़ी है ए सी से, ये ले लेते हैं। तीसरी कंडीशन इसमें हम ये ले लेते हैं कि ए बी जो है छोटा है ए सी से, या ए सी बड़ी है, या इसी को अदर वर्ड में लिखें कि ए सी इज ग्रेटर दैन टू ए बी। तीन कंडीशन लेते हैं जिसमें से तीनों में से कोई ना कोई एक ट्रू होगी। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन लेंगे, कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे लिखिए कि इफ ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है। अगर ए बी इक्वल है ए सी के, ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल बी जो है इक्वल होगा एंगल सी के, ठीक है। लेकिन क्या दिया हुआ है, बट गिवन एंगल बी इज ग्रेटर दैन टू एंगल ए, इक्वल तो नहीं दिया हुआ एंगल सी, एंगल बी ग्रेटर दैन एंगल सी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। पहली कंडीशन ट्रू नहीं है, ये प्रूफ हो गया। तीनों कंडीशन में से एक ट्रू होगी बस। अब देखिए दूसरी कंडीशन आप देखिए, अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। अब इस बार ये कंडीशन ले लिए कि नहीं भैया ए बी बड़ी है इसी से, तो यहाँ पे लिखिए कि इफ ए बी इज ग्रेटर दैन टू ए सी, ये बड़ी है इससे, तो एंगल सी जो होगा वो बड़ा होगा एंगल बी से, ये एंगल सी जो होगा बड़ा होगा एंगल बी से। लेकिन यहाँ पर बट गिवन, लेकिन दिया क्या हुआ है, बट गिवन है, गिवन एंगल बी इज ग्रेटर दैन टू एंगल सी। तो ये भी करेंगे कि दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूँ मैं, जिसमें दिस इज नॉट ट्रू मतलब ये भी सही नहीं है। तो अपने जब दो कंडीशन सही नहीं है तो थर्ड कंडीशन जो होगी अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ टू कंडीशंस आर नॉट ट्रू, या लिखें कि इफ टू कंडीशंस आर नॉट ट्रू, then third will be true। सो यहाँ पे लिख दीजिए, सो ए बी ए सी इज ग्रेटर दैन टू ए बी, ये हेंस प्रूव हो गया। देखिए दो कंडीशन हम ले लिए, किसी को भी जो प्रूव करना है तो उसके अपोजिट हम ले लेते हैं कि ये भैया नहीं, आपको नदी को तालाब प्रूव करना है, आपको नदी को नदी प्रूव करना है तो पहले आप ये ले लीजिए कि नहीं ये नदी नहीं ये तालाब। अब तालाब की कंडीशन अप्लाई करिए कि क्या वो बहता है, इसमें दुनियादारी देखिए तो तालाब तो बहेगा नहीं, एक जगह स्थिर रहता है उसका पानी, तो वो गलत हो गया। फिर आप ले लीजिए कि नहीं भाई ये एक झरना है, तो झरने से पानी निरंतर झरता रहता है, जबकि नदी से तो पानी बहता रहता है और ऊपर की ऊंचाई से गिरता है। तो इस तरह से आप जब दो कंडीशन गलत हो जाएंगी तो तीसरी कंडीशन अपने आप प्रूफ हो जाएगी कि नहीं भाई ना ये तालाब है ना ये झरना है, ये सीधे नदी है, ये बात साबित हो गई। बस इसमें ये करना है कि दो कंडीशन ट्रू है फॉल्स करना है, तो थर्ड कंडीशन अपने आप ट्रू हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज के पहले ये दो चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें एक और थ्योरम दिया हुआ है 7.3। तो यहाँ पर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये थर्ड में जो थ्योरम है इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सीधे जान लीजिए कि किन्हीं द सम ऑफ टू साइड्स इज
ग्रेटर देन टू थर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें थ्योरम नंबर 7.7 है कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन टू थर्ड। वो इन्हीं भी दो साइड में अप्लाई करेंगे उसको। तो यहाँ पे लिखिए द सम ऑफ थ्योरम नंबर 7.7, द सम ऑफ two sides is greater than the third। ठीक है, the sum of two sides is greater than the third, मतलब दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है, देखिए इसको मैं समझाया देता हूँ इसके बाद। जैसे AB प्लस BC करेंगे, AB प्लस BC करेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा AC से। इसी तरह से AB प्लस AC करेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा BC से। और इसी तरह से BC प्लस AC करेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा AB से। ये तीनों कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और तीनों कंडीशन जो होती हैं ट्रू होती हैं कि किन्हीं भी एक ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। पाइथागोरस पे मत जाइएगा, उसमें स्क्वायर की बात होती है। और कोई भी दो साइड आप ले लीजिए वो थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। इसी तरह से इस तरह से इसमें करेंगे तो ये आपके थ्योरम इसमें कंप्लीट हो गए। थ्योरम 7.8 है, 7.7 है। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। तो इसमें एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9, तो इसको आप करिएगा। और क्वेश्चन नंबर इसमें 7.4 में ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें ये बताना है कि टू प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। तो देखिए इसमें क्या प्रूव करेंगे, यहाँ से लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन क्या है, गिवन ये है कि ट्रायंगल ABC, देखिए ऐसा एक ट्रायंगल बना दीजिए, ये ऐसा एक ट्रायंगल बना, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल दी। इसमें क्या है कि एंगल B, यहाँ पे बताना क्या है कि एंगल B इज 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे टू प्रूव ये करना है, टू प्रूव ये करना है कि AC इज ग्रेटर दैन टू AB एंड AC इज ग्रेटर दैन टू BC। दोनों से हम प्रूव कर सकते हैं, दोनों से ही पड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए। तो प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, एंगल ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। या इसको ऐसे लिखिए, एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BC ACB एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब एंगल ABC यहाँ पर लिख दीजिए, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ABC इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ACB हो जाएगा प्लस एंगल BAC हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ACB प्लस यहाँ पे देखिए एंगल BAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ACB प्लस एंगल BAC जो होगा दोनों को मिला करके 90 डिग्री होंगे। और जबकि उसमें क्या दिया है, उसमें ये दिया है कि एक ही एंगल 90 डिग्री है,
ये दोनों मिला करके 90 डिग्री होंगे, और कहाँ ये एंगल जो है तो यही 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे भाई, थ्योरम नंबर 7.6, ठीक है। तो 7.6 क्या है, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, वो लॉन्गर एंगल यहाँ पे लिखेंगे। सो इन दोनों का सम ये हो, तो यहाँ पे लिखेंगे सो AC is greater than to AB and AC is also greater than to, ये देखिए ऐसा चाहे लिख सकते हैं कि एंगल ABC ग्रेटर होगा किससे, एंगल BAC से ग्रेटर होगा, और एंगल ABC जो ग्रेटर होगा किससे होगा, एंगल ACB से भी ग्रेटर होगा। ये बात साबित हो गई। अब जब ये बात साबित हो गई तो यहाँ पर लिखेंगे, तो देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC is greater than to AB and AC is greater than to BC। ये क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा ये साबित हो गई कि ये जो एंगल है, एंगल ABC है, ये दोनों एंगल से बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो जब ये बड़ा हो गया यानी ये साइड जो है, इसके अपोजिट साइड जो है वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे the opposite side of larger angle is longer, ठीक है। ये आपका थ्योरम आप लिख के इसको हेंस प्रूव कर दीजिए। या इट इज अपोजिट साइड टू लार्जर एंगल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज अपोजिट साइड टू लॉन्गर, ठीक है, अपोजिट साइड टू लार्जर एंगल, साइड टू लार्जर एंगल, दोनों चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ लिखेंगे तो इससे प्रूफ हो गया, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इट इज अपोजिट साइड टू लार्जर एंगल। अब पूरे क्वेश्चन इसके जितने भी एक्सरसाइज के हैं, ये पूरे क्वेश्चन इसी तरह से इसमें अप्लाई करेंगे आप, इसी तरह से इनको प्रूफ करेंगे, और जो भी होगा, क्योंकि सभी इसके क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो सब बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन ईजी हैं, इसमें जितने भी हैं सब ईजी हैं। तो आप कोशिश करिएगा, अगर ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। बस 4-5 को क्वेश्चन दिए, एक मैंने बता दिया है, आप इसका जो भी देखिए। सेकंड नंबर क्या करेंगे, इसमें ये दिया है कि ट्रायंगल ABC में AC और AB से इसमें PQ तक बढ़ाया गया है, यहाँ तक बढ़ाया गया है। तो अब साथ ही एंगल PBC, देखिए एंगल PBC इज लेस देन टू एंगल QCB, एंगल QCB से छोटा है PBC। और तो ये बताना है कि AC इज ग्रेटर देन टू AB, तो AC इज ग्रेटर देन टू AB। देखिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ, आप कर लीजिएगा उसको, क्योंकि इतने क्वेश्चन करते करते आपको भी क्या हो गया होगा, पता चल गया होगा। देखिए जो चीज़ें आपको ना मिलती वो मैं बता दूँ, ये चीज़ें आप कोशिश कर सकते हैं। थ्योरम प्रूफ करना आपके लिए नया था, इसलिए मैंने बताया है उसको। देखिए इसको आप प्रयास करिएगा, A इधर हो गया, इधर B हो गया, इधर C हो गया, इधर क्या हो गया P, इधर हो गया Q। अब देखिए इसमें ये एंगल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए एंगल PBC, एंगल PBC इज लेस देन टू एंगल QCB, यानी ये एंगल छोटा है इससे, ये वाली, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। तो देखिए आप समझिए इन दोनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो अब देखिए इसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला, देना हमको 180 रुपये। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, आप समझिएगा इस बात को, आप दो दोस्त हैं, तो कोई आता है बोलता है कि इन दोनों को 180 और 180 दे दो, इससे ज़्यादा नहीं देना, ये इसकी लिमिट है, और ना इससे कम देना है।
ठीक है। तो इसने क्या किया, इधर वाला कम पाया, मान लीजिए इधर वाला 100 रुपये पाया और इधर वाला 120 रुपये पाया, ठीक है। तो जब अब दोबारा देंगे, एक व्यक्ति आया इसको 100 रुपये दिया और इसको 120 रुपये दिया, तो जब अब दूसरा व्यक्ति आता है पूछता है भाई आप लोग कितना कितना पाए, तो एक कहता है कि मैंने 100 रुपये पाया है, दूसरा कहता है मैंने 120 रुपये पाया, ठीक है। तो अब दूसरा आदमी क्या बोलेगा कि जो कम है उसको ज़्यादा देगा, वो उसको कितना देगा, उसको 80 रुपये देगा और इसको कितना देगा, 60 रुपये देगा। तो यानी जब ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, बड़ा होगा। अब जब ये बड़ा था तो ये छोटा होगा, क्योंकि दोनों का सम आप करेंगे तो 180 ही आएगा, इसका भी सम 180 आएगा। तो भैया ये पहले कम पाया था तो यहाँ पे ज़्यादा पाएगा, यहाँ पे ये ज़्यादा है तो यहाँ पे ये कम पाएगा कि नहीं। ट्रायंगल एंड लीनियर पेयर से आप देखेंगे कि एंगल ABC प्लस एंगल PBC, तो ये जो बड़ा है तब ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ये अगर छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो जब ये एंगल बड़ा हो गया तो इसके सामने की साइड क्या होगी, सामने की साइड जो होगी वो बड़ी होगी, और यही हमको प्रूफ करना है कि AC इज ग्रेटर देन टू AB, यानी ये एंगल बड़ा है तो ये सामने की साइड बड़ी होगी, यानी AC जो होगी बड़ी होगी AB से, ये प्रूफ हो गया। इस तरह से आपको करना है और आप करिएगा। ये चैप्टर आज से ख़त्म हो गया। अब मैं देखता हूँ कि इसमें चैप्टर 8 पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको कर नहीं रहे हैं इन चैप्टरों में। तो देखिए ज्योमेट्री पढ़ के आप भी बोर हो गए होंगे, तो मैं 8 चैप्टर, चलिए मैं देखूंगा इसको 8 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। इसमें थ्योरम बहुत सारे बताने पड़ेंगे, तो थ्योरम इसमें मैंने एक्सरसाइज तो उतनी ठीक है। 8 चैप्टर भी मैं कोशिश करूंगा 1-2 वीडियो में, 2-3 वीडियो इसके लगेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस हो बढ़े और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूं। और आपके लिए हमेशा मैं तैयार हूं। आपको जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हर क्वेश्चन मैं बताऊंगा। बस आपको ये है कि कुछ कोशिश करना पड़ेगा, अपने से कोशिश करिए। कुछ जो मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, नहीं तो पूरे क्वेश्चन अगर बता दूँगा तो आप उसको पूरा उतार लेंगे, कोई मतलब नहीं। अपना भी कुछ दिमाग लगाइए। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये बस नहीं है कि आपकी कॉपी बस कंप्लीट हो, ज्ञान देना भी है। नॉलेज जो है, अगर आपको एक बार समझ में आ गई ज्योमेट्री तो फिर समझ लीजिए कि आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।